आप में से 80% लोगों को स्पोर्ट ट्रेड भी ठीक से करना नहीं आती। अजीब बात है ना बड़ी सुनने में। क्योंकि आपको स्पोर्ट ट्रेड के एडिशनल ऑप्शंस हैं वो यूज़ करना ही नहीं आते। अब वो कौन से ऑप्शंस हैं मैं आपको दिखाता हूँ, तसल्ली रखें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको यूज़ करना ही नहीं आते। इवन 80% लोगों को यूज़ करना ही नहीं आते। अब सिर्फ जो 80% लोग हैं ना वो कौन से हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, लिमिट का ऑप्शन है, मार्केट का ऑप्शन है, स्टॉप लिमिट है, ट्रेलिंग स्टॉप और ओसीओ। अब मैक्सिमम लोगों को बताऊं दो ऑप्शंस आते हैं, वो लिमिट का ऑप्शन और मार्केट का ऑप्शन। सिंपल सी बात है। उसके अलावा स्टॉप लिमिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप हो गया, ओसीओ हो गया, नहीं भाई ये तो हमें आते ही नहीं है। और फिर हम खुद को एक ट्रेडर कंसिडर करते हैं। आई एम रियली सॉरी यार। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं आते, आपको यूटिलाइज करना नहीं आते, तो आप खुद को ट्रेडर कंसिडर ना करें। क्योंकि स्पोर्ट ट्रेड एक बेसिक ट्रेड होती है एक ट्रेडर के लिए। अगर आपको स्पोर्ट ट्रेड के ये ऑप्शंस भी नहीं पता तो आपने आज की वीडियो को ध्यान से देखना है। क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं आपको एक डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि स्पोर्ट ट्रेड है क्या। बेसिकली हमें समझना चाहिए कि स्पोर्ट ट्रेड क्या है। उसके बाद मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रैक्टिकल प्रोसीजर से समझाने वाला हूँ कि आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करनी है और फिर किस तरह से आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा क्योंकि अगर कोई बिगनर बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि टू बी एक्सपर्ट पे जो बंदा सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं आ चुका हूँ बाइनेंस के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अब जीरो से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। तो अब जस्ट 1 मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि व्हाट इज स्पोर्ट ट्रेड, स्पोर्ट ट्रेड क्या है। उसके बाद मैं आपको जितने भी ये जो ऑप्शन है ना इनके रिलेटेड कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ लाइव, ठीक है। तो बेसिकली स्पोर्ट ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो स्पोर्ट प्राइस पे की जाती है। अब सबसे पहले तो मैं आपको वर्ड स्पोर्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रेड भी समझाने वाला हूँ। वर्ड स्पोर्ट की मीनिंग है कोई प्लेस या फिर कोई जगह। अब ऑनलाइन में आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह से हम बाइनेंस पे आते हैं, बाइनेंस ने एक पूरा ऑप्शन दिया हुआ है और उस ऑप्शन पे बाइनेंस ने लिखा है स्पोर्ट, यानी कि ये वो स्पोर्ट है, ये वो जगह है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड की मीनिंग क्या है? सिंपल सी मीनिंग है तिजारत करना, कारोबार करना। जिस तरह से हम हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली बिजनेस करते हैं, इसी तरह से हम जो है वो ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन जो हम ट्रेड करते हैं, जब हम कोई स्टॉक बाय करते हैं या फिर कोई एसेट बाय करते हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय करते हैं, तो वो वर्चुअल एसेट्स होता है, उसका प्रैक्टिकली कोई वजूद नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो उसको हम ओन कर सकते हैं। अब ये एक डिफरेंस है। और स्पोर्ट ट्रेड जो है ना, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता। आप जो भी चीज़ बाय करते हैं वो आपके पास पड़ी होती है, इसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्सपायरी डेट नहीं है स्पोर्ट ट्रेड की। जिस तरह से फ्यूचर ट्रेड में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिक्विडिटी होती है और उसके अलावा जो है मेकर एंड टेकर फीस होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से स्पोर्ट ट्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बेसिक तरीके की एक ट्रेड होती है। तो आई होप कि स्पोर्ट ट्रेड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाने वाला हूँ, ताकि एक बिगनर बंदे को भी आसानी से समझ में आ सके। अब देखें, बाइनेंस का होम पेज मेरे सामने ओपन है। आपने भी इसी तरह से अपने एक्सचेंजर का होम पेज ओपन करना है और यहाँ पे स्पोर्ट ट्रेड का ऑप्शन है। सिंपली हम स्पोर्ट ट्रेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं स्पोर्ट ट्रेड में। अब मैं आपको ना बेसिक तरीके से सिखाने वाला हूँ कि आपने किस तरह से स्पोर्ट ट्रेड करनी है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 1 स्टेप हमने क्या करना होता है, जब हम स्पोर्ट ट्रेड में आते हैं हमें सबसे पहले है ना वो कॉइन सर्च करना है, वो कॉइन सेलेक्ट करना है हमारी ट्रेड पे जिसको हम बाय करना चाहते हैं यूएसडीटी के अगेंस्ट। अब किस तरह से हम सर्च करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखें, यहाँ पे मेरे सामने एक पेयर है डॉज टू यूएसडीटी का। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो भाई मेरा कर्सर कहाँ गया, मैं यहाँ पे अपना कर्सर यूज कर लेता हूँ। हाँ जी, मेरा कर्सर आ चुका है। अब देखें, ये जो पेयर है ना डोज टू यूएसडीटी, तो इस पेयर को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम हमारी मर्जी का कॉइन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमने वो कॉइन सिलेक्ट करना है जिस कॉइन को हम बाय करना चाहते हैं। अब उसके बाद देखें, अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है और सर्च के अलावा फेवरेट है, फेवरेट के अलावा होल्डिंग्स हैं, यूएसडीटी हैं, ये सारे एक्स्ट्रा एक फीचर्स हैं, लेकिन ये मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। अब जो कॉइन हमने सेलेक्ट करना है ट्रेड के लिए उसको हम पहले सर्च करेंगे। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग कॉइन ही मैं सर्च करूंगा, एआरबी को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ताकि हम उस पर एक ट्रेड कर सकें, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ARB। जैसे ही मैं ARB यहाँ पे टाइप करूंगा, टाइप करने के बाद यहाँ पे देखें अब ARB हमारे सामने आ चुका है और मैं जल्दी से ARB को कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें हमारे स्पोर्ट ट्रेड के पेयर में ARB टू USDT सिलेक्ट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि कॉइन कैसे सिलेक्ट करना था। अब स्टेप नंबर 2 में आपको समझाने वाला हूँ बेसिक तरीके से। अब कुछ लोग बोलेंगे यार इतना आसान क्या समझा रहे हो भाई, नहीं आ रहा लोगों को, मैं क्या करूं। अब देखिए यहाँ पे बाय का ऑप्शन है और इसके नीचे एक और ऑप्शन है, वो है लिमिट का। अब क्योंकि यहाँ पे ही तो आप मिस्टेक करते हो। एक बिगनर बंदा होता है वो क्या करता है, या तो मार्केट पे बाय करेगा या फिर लिमिट पे बाय करेगा, क्योंकि आपको बाकी ऑप्शंस को यूटिलाइज करना ही नहीं आता। आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से यूटिलाइज करना है और आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना कोई बैकअप प्लान होता है आपने किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करना है, किस तरह से आपने ट्रेड लेनी है, कुछ भी नहीं पता। नींद से उठे, नींद से उठने के बाद किसी ने कहा कि यार ये कॉइन हाई जा रहा है इसको बाय कर लो, या फिर मार्केट में आपने कहीं से सुन लिया ये कॉइन हाई जा रहा है बाय कर लो, बस बात खत्म। इसीलिए तो मेरे भाई फिर आप लोग कहते हो कि यार हमारा लॉस हो गया, ये हो गया, तो मेरी जान ऐसे नहीं करना। अब देखें फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिमिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जस्ट मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ ट्रेड होती कैसे, ठीक है। लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अमाउंट टाइप करूंगा, जितना अमाउंट मैं ट्रेड पे लगाना चाहता हूँ या फिर जितने अमाउंट के मैं ARB बाय करना चाहता हूँ USDT के अगेंस्ट। और इसके अलावा अब अगर मान लें मेरे स्पॉट वॉलेट में $10 हैं, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को आप जो है वो प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके डॉलर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक सीक्रेट ऑप्शन है और इस ऑप्शन को ना बड़े बड़े ट्रेडर्स और इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताते ही नहीं है कि यार इसका क्या यूज है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। टू बी एक्सपर्ट पे आपको जो भी चीज चाहिए होगी ना मैं आपको सब बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है आइसबर्ग का। अब आप में से 90% बंदों को नहीं पता होगा ये जो आइसबर्ग का ऑप्शन है ये क्या है, इसका यूज क्या है। कि ये जो आइसबर्ग का ऑप्शन है ना, ये आप और मेरे जैसे जो गरीब ट्रेडर्स है ना हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा मिलियंस या फिर बिलियंस में अमाउंट होता है, या फिर वो कोई टोकन बाय करना चाहते हैं, पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए होता है। क्योंकि जब वो लोग ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो बाइनेंस उनकी इन्वेस्टमेंट को एक पोर्शन में यूज़ करता है, ताकि ना उनकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक ना किया जाए कि उस बंदे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और ये क्यों बाय कर रहा है, ठीक है ना। ये एक सेफ्टी का ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं, जैसे मिलियंस में हो गए या फिर बिलियंस में हो गए। तो इसीलिए मेरे भाई ये आपके और मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको नॉलेज दूं, आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह आपको और मुझे भी जो है वो मिलियनेयर बनाए। और इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल आपने किस तरह से करना है। अब देखें जो प्रोसीजर बाय में है सेम प्रोसीजर सेल में है, सिंपल सी बात है। लेकिन सेल में लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, ये जो ऑप्शन है ना ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं सेल में। क्योंकि जाहिर सी बात है स्पोर्ट ट्रेड पे जब हम बाय करते हैं बाय पे हमें प्रॉफिट नहीं होता है, हम जब सेल करते हैं सेल पे ही हमें प्रॉफिट होता है। और तो कोई सीन है नहीं ना, देखें प्रॉफिट अर्न करने का। सिंपल सी बात है, एक कोइन हमने बाय करना है फिर हमने सेल करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिमिट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद अब फॉर सपोज आपने $10 के ARB बाय किए थे और उनकी वैल्यू $15 हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो सेक्शन है ना टोटल USDT वाला, यहाँ पे आपने 14 या $15 लिखने हैं। जैसे ही आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पे आपके ARB आ जाएंगे, या फिर इस सेक्शन में आप ARB टाइप कर लें। मान लें आपके पास 5 ARB हैं तो आप टाइप करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली USDT में उसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर इस लाइन को आप जो है वो प्रेस करके ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद मेरे भाई आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। और सेम आइसबर्ग का ऑप्शन है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ये क्यों यूज किया जाता है। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि आपने किस तरह से लिमिट को यूज करना है, किस तरह से मार्केट को यूज करना है, फिर आपने स्टॉप लिमिट को कैसे यूटिलाइज करना है, या ट्रेलिंग स्टॉप या फिर OCO। लेकिन मैंने ये सब चीजें नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि इन सब पे मैं एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं बाइनेंस कंप्लीट कोर्स के, वहां पे
पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख लें। लेकिन इसके अलावा मैं एक डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ स्पोर्ट ट्रेड के रिलेटेड, जिसमें मैं आपको 1 in 1 वीडियो में बताऊंगा कि लिमिट को आपने किस तरह से यूज़ करना है, फिर आपने स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप और ओसीओ का आपने किस तरह से यूज़ करना है। इंशाल्लाह 2-3 दिनों में मेरी वो वीडियोस आ जाएगी, आपने वो देखना है और फिर आपने सीखनी है कुछ चीज़ें और इंशाल्लाह आपने अपने लिए कुछ करके दिखाना है। मैं अपनी तरफ से 110% कोशिश करूंगा, आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है और फिर मेरे भाई मिल के हमने कामयाब होना है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कम वक्तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।